जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। 2 बार पशुपति व्रत कर लिए, आपने ये कर लिया, आपने प्रदोष कर लिया, आपने सोमवार कर लिया, आपने सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे, तो एकादशी के दिन जब आप जल शंकर को चढ़ाने तो रोज ही जाते हैं। जब एकादशी का दिन रहे और शंकर जी के मंदिर में आप जल समर्पित करें तो 3 बार मुख से स्वधा 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 या स्वधा स्तोत्र का पाठ, जिसमें 12 श्लोक गंगा के जल में एकादशी के दिन 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है। फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दर्शकों, शिव महापुराण भगवान शिव को समर्पित है। इस पुराण में भगवान शिव की लीला कथाओं का वर्णन है। साथ ही इस पुराण में भगवान शिव की पूजा व्रत के नियमों को बताया गया है। इसी में उन रहस्यों को भी बताया गया है जिनसे भगवान शिव को जल्दी प्रसन्न करके दुख, दरिद्रता और संकटों से पार पाया जा सकता है। शिव महापुराण के बताए गए उन्हीं नियमों में से ऐसे रहस्यमय उपाय हैं जिन्हें अगर आप भोलेनाथ की कृपा से कर लेते हैं तो जल्दी ही मालामाल हो जाएंगे, जीवन आनंदमय हो जाता है। शिव महापुराण में महाकाल की पूजा प्राकट्य के समय हनुमान जी श्रीकर नामक शिव भक्त के पास आकर बताते हैं कि शिव भक्ति से बढ़कर संसार में कुछ भी कल्याण प्रदान करने वाला नहीं है। जो शिव जी का भक्त होता है और बिना विधि विधान के भी शिव की भक्ति करता है, वह संसार के सुख पा लेता है, और जो विधि पूर्वक शिव की भक्ति करता है उसकी तो बात ही क्या है। इसी क्रम में हनुमान जी श्रीकर को शिव भक्ति के तरीकों के बारे में बताते हैं। शिव पुराण में शिव भक्ति के कई तरीके और उपाय हैं जिनको करके आप जल्दी ही धन संपन्न और खुशहाल हो सकते हैं। शिव महापुराण के अनुसार भोलेनाथ की भक्ति भाव से जो व्यक्ति पूजा अर्चन करता है, वह भक्त पूरे साल भगवान शिव की पूजा का फल एक शिवरात्रि पर ही पा लेता है। शिव भक्तों को इस दिन व्रत रखकर भोलेनाथ की पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ का अग्नि स्तंभ लिंग पृथ्वी पर पहली बार प्रकट हुआ था। इसी समय भगवान शिव की पूजा लिंग रूप में आरंभ हुई थी। शिव महापुराण के अनुसार जो व्यक्ति भक्त पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का 5 करोड़ बार जाप कर लेता है, वह शिव के समान हो जाता है, यानी उन पर शिव जी की विशेष कृपा होती है और वह शिवलोक में स्थान पाता है। शिव पुराण में बताया है कि शिव जी के पंचाक्षरी मंत्र का 1 करोड़, 2 करोड़ और 4 करोड़ जब पूरा कर लेने वाले भक्त पर श्री ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र की कृपा हो जाती है। ऐसे शिव भक्त अपने लिए धरती के तमाम सुख पा लेते हैं। इनके दर्शन करने वाले दूसरे मनुष्य भी ऐसे शिव भक्तों के दर्शन के पुण्य से लाभ पाते हैं। शिव पुराण में बताया है भगवान शिव की पूजा में 6 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इनसे आपको सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। शिव जी का अभिषेक करते समय मनुष्य की आत्मशुद्धि होती है। गंध लेपन से पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर आप भोलेनाथ को कोई भी सुगंधित जल अर्पित करते हैं तो इससे आपको पुण्य प्राप्त होता है। नैवेद्य अर्पित करने से संतुष्टि और आयु की वृद्धि होती है। शिव जी को धूप दिखाने से धन की प्राप्ति होती है। भोलेनाथ को दीपक दिखाने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। पान यानी तांबुल अर्पित करने से तमाम शारीरिक भोगों की प्राप्ति हो जाती है। शिव शक्ति में या शिव भक्ति में
साधकों को कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। पूजा के समय शिवलिंग के दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होकर शिव जी की पूजा करें। पूजा करने से पहले साधक को माथे पर त्रिपुंड चंदन लगाना चाहिए। शिव जी की पूजा में बेलपत्र का बड़ा ही महत्व है, इसलिए शिव जी की पूजा के लिए बेलपत्र भी जरूर रखें। जो साधक मिट्टी के शिवलिंग बनाकर नियमित शिव जी की पूजा करते हैं वह शिव के प्रिय होते हैं। भगवान शिव इनके समस्त दुखों को हर लेते हैं। भोलेनाथ की कृपा से भक्त के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए 1 लोटा जल काफ़ी है। 1 लोटा जल सभी समस्याओं का हल, यानी 1 लोटा जल भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने से मनुष्य की सारी समस्याओं का निराकरण हो जाता है। शिव जी को जल अर्पित करते वक्त बेलपत्र पर शहद लगाकर चढ़ाना चाहिए। आंकड़े का फूल चढ़ाना और चंदन अर्पित करना बहुत ही शुभ होता है। ऐसे में भोलेनाथ अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बनाए रखते हैं। जो बेलपत्र भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है उसे फेंकना बिल्कुल नहीं चाहिए, अपितु उसे खा लेना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य के रोग दूर होते हैं, रोगों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान शिव की आराधना करने से ग्रह क्लेश से पूरी तरह छुटकारा मिल जाता है। भगवान शिव को जो व्यक्ति बेलपत्र अर्पित करता है भगवान उससे हमेशा प्रसन्न रहते हैं और उनका आशीर्वाद भी उस व्यक्ति पर हमेशा बना रहता है। शिवलिंग पर कच्चा दूध अगर आप चढ़ा देते हैं तो अपने भक्तों की सभी प्रकार की समस्याओं को भोलेनाथ दूर कर देते हैं, उनकी समस्याओं का हल कर देते हैं। अगर आप शमी के पेड़ से एक फूल लेकर नीलकंठेश्वर महादेव का जाप करते हुए शिवलिंग पर अगर अर्पित कर लेते हैं तो इस उपाय से आपके घर में जो भी व्यक्ति रोगी है वह उसका रोग दूर हो जाता है। इस उपाय को करने के लिए नीलकंठेश्वर महादेव से थोड़ा जल लेकर उस रोगी के शरीर पर जरूर लगा देना चाहिए। इस उपाय से रोगी को लाभ मिलता है। अगर परिवार में किसी व्यक्ति की सदस्य की अकाल मृत्यु से अगर आपको बचाना है तो नर्मदा नदी से निकले शिवलिंग को अपने घर में स्थापित जरूर करें और उसकी नित्य पूजा करें। इससे कभी भी आपके घर में अकाल मृत्यु नहीं होगी। दर्शकों, इस वीडियो में जो भी बातें बताई गई हैं उनको अगर आप ध्यान से सुनते हैं और उन उपायों को अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन से हर तरह की समस्या दूर हो जाती है। अगर आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो बेलपत्र पर लाल चंदन लगाकर शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। कल एकादशी के दिन इस उपाय को अगर आप करते हैं तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनके आशीर्वाद से कभी धन की कमी नहीं होगी, ना ही कभी आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। दर्शकों, वीडियो की बातें ध्यान में रखकर इन उपायों को आप जरूर कीजिएगा। शिव जी भोलेनाथ को प्रसन्न करने के बहुत ही आसान से उपाय हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तों में। हर हर महादेव।